हाँ मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आप लोग के सामने द्विघात समीकरण का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण वर्ग बनाकर या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलकर मिश्रित समीकरण का मूल ज्ञात करें। जनरली मैं ये डेरिवेशन जो है जो फाइंड करना चाहता हूँ, आप इस तरह के फार्मूला जो है अभी आप देख सकते हैं। क्या किस तरह का फार्मूला, जैसे अल्फ़ा 1 इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a अल्फ़ा इक्वल टू, और देन अल्फ़ा 1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अल्फ़ा 2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो जनरली मुझे ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला मुझे फाइंड करना है और या ड्राइव करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, जो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूल्यों की प्रकृति। ये चैप्टर सारा इसी पे बेस है, इसी फार्मूला पे बेस है। तो हम ये जो फार्मूला है ड्राइव करते हैं। कैसे करते हैं सो देखिए। चलिए यहाँ हम, प्लीज़ ध्यान दीजिए अच्छा से, जो भी डाउट हो आप कमेंट में कर सकते हैं। पार्थ कैरियर क्लासेज का व्हाट्सएप नंबर है 7064267570। इस पे आप लोग हाई करके भेज सकते हैं और मैं आपको पार्थ कैरियर क्लासेज पे आप लोग को ज्वाइन कर दूंगा। और जो भी लाइव क्लासेज होगा उसका मैसेज हम आप लोग को पहले भेज देंगे, जिससे आप लोग लाइव क्लास ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, टू द पॉइंट आते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन का मान लीजिए प्रूफ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। सबसे पहले दिमाग में आप लोग को क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण जब भी बात करते हैं तो आप लोग को दिमाग में आता होगा कि यार ऐसा होता होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस तरह इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण है। तो इस इक्वेशन को देखिए, स्टेप वन क्या है, स्टेप वन देख मलिंगा, स्टेप वन दिए गए समीकरण को a से भाग करने पर हम पाते हैं कि, इसमें क्या बोल रहा है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को स्टेप वन में बोल रहा है क्या, जो x स्क्वायर का अचर वैल्यू है उसमें सारे इक्वेशन से हम भाग देते हैं तो क्या प्राप्त मिलता है। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में a से हम भाग देते हैं तो क्या मिलता है। देखो ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये और ये कट गया, प्लस b अपॉन a इंटू एक्स इक्वल टू माइनस सी बाय ए। इसको हम इस साइड ले जाएंगे, इक्वल के उस साइड, तो क्या होगा, जो कांस्टेंट है वो आपको क्या माइनस में हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को नहीं डाउट है। आगे हम क्या करते हैं, स्टेप टू जो बोल रहा है, स्टेप टू कह रहा है x के गुणांक के आधे का स्क्वायर
को दोनों तरफ जोड़ने पर x के गुणांक के आधे का स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने पर हम क्या पाते हैं। सो देखिए, इसको हम क्या करते हैं, दो बराबर भागों में अच्छे से बांट लेते हैं। समझे मेरे प्यारे बच्चों। चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, अगेन x के गुणांक, x यहाँ क्या है इसीलिए मैं सेपरेट कर दिया हूँ, b/a इंटू एक्स, b/a, x के गुणांक क्या है, b/a के गुणांक के आधे। कोई चीज़ में आधा करना होता है। मान के चलो आपके पास 10 रुपया है, उसको आप आधे करोगे तो कितना होगा, 5 रुपया। कैसे हुआ, 2 से भाग दिए ना। जब कोई भी चीज़ को मान के चलो आपके पास 6 रुपया है तो इसका आधा क्या हुआ, 3 रुपया। क्या किए आप, 2 से भाग दे दिए। तो हम क्या किए, 2 से भाग दे देते हैं। का होल स्क्वायर, छोटी कोष्ठ, पहले बाद में आएगा बड़ी कोष्ठ। इसके बाद मेरे भाई आप देखो, इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, बड़ी कोष्ठ b/a इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसके इक्वल टू हो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b² अपॉन 4a स्क्वायर। क्या है, नॉर्मल चीज़ है, जोड़ घटाव गुणा। आप उस लोग इसमें मास्टर है, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए क्या हूँ, अवेलेबल हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया, मुझे नहीं समझ में आया, मुझे कैसे, देखो इसको गुना करेंगे भाग को तो 1/2 होगा। इसका स्क्वायर, b का स्क्वायर कैसे होता है, b गुने b को गुना करेंगे तो क्या होगा, b² होगा। ऐसे ही 2a इंटू 2a, 2 दूना 4, एक के a से एक से गुना करेंगे तो a²। समझे, इस तरह से हम सॉल्व किए हैं। यहाँ तक समझ में हमको लगता है आप लोग को आ गया होगा। अब आगे हम करते क्या हैं, क्या बोला, को दोनों तरफ जोड़ने पे। तो चलिए हम इक्वेशन, हमको क्या यहाँ तक जो इक्वेशन आया था, मान के हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन समीकरण 1 से, आप लोग का दोस्त बहुत होगा, समी होगा, कोई करण होगा, समझे, कोई मलिंगा होगा। मेरा एगो विद्यार्थी है मलिंगा, समझे, ये रिकॉर्डिंग मास्टर है। तो चलिए ये हुआ समीकरण ए से। अब बताइए यहाँ हम क्या करते, ए से क्या मिला, x² प्लस b/a, x² b/a इंटू x इक्वल टू -c/a। दोनों तरफ b² 4a² जोड़ने पर दोनों तरफ b² अपॉन 4a² जोड़ने पर जोड़ेंगे। देखते हैं क्या होता है। आप लोग मास्टर है क्या चीज़ में, जोड़ घटाव गुणा भाग में, क्योंकि ये इसके बिना दुकान नहीं चला सकते हैं। समझे, a² इक्वल टू -c/a प्लस b² अपॉन 4a²। समझ में आया मलिंगा भाई, यहाँ तक कुछ भी नहीं है। चलो ये हुआ। उसके बाद हम जो सॉल्व करते हैं, देखो इसको हम करेंगे क्या। अब यहाँ तक आ गया, मुझे दिमाग नहीं लग रहा यार क्या कर दिए नहीं कर दिए, तो सोच रहे हैं कि मुझे जो चाहिए, यहाँ a² मिल गया, b² मिल गया, a² मिल गया, b² मिल गया, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो हम सोचते हैं कि क्या a + b के होल स्क्वायर पे हम पुट करने से मुझे कुछ मिल सकता है एज ए रिसर्च में। तो हम देखते हैं a + b का होल स्क्वायर, बच्चे को मालूम है a² + 2ab +
बी स्क्वायर। यही एक फार्मूला है जो सबको अच्छे से याद है। ये हर बच्चा को याद होता है, तीसरा का बच्चा हो, चौथा का बच्चा हो, और आपको नहीं याद हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो चलिए ये चीज़ हुआ। अब कहिएगा कि क्या से क्या बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं आप लोग को दिमाग फ्रेश करने के लिए। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूला पे इस इक्वेशन को पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर। हम 2 से तो गुना कर दिए, अपने मन से क्या हम 2 से गुना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के क्या हुआ, मान के चलो आपके a बाय बी है, तो अभी आपके पास इतना राइट होता है क्या, समझे, ऊपर में 2 से गुना कर दिए, यहाँ 2 से गुना कर दिए, अगर इस दोनों को काट देंगे तो फिर a बाय बी हो जाएगा। तो हमको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर मुझे क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर और मतलब सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हुआ। तो यहाँ भी हम 2ab नहीं हुआ तो यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपको कितना मिला, x अपॉन एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। हाँ, यहाँ तक हमको भी लग रहा हम सही हैं। इसके बाद देखिए माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये कर दिए। अब कुछ नहीं है, एक बार और लकीर खींच लेते हैं। एक कहावत है, लकीर का फकीर, समझे। तो यहाँ आते हैं फिर x प्लस बी वाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर 4a स्क्वायर। यहाँ से कुछ नहीं है, जोड़ घटाओ गुना भाग, समझे। x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया, इसको एलसीएम करेंगे 4a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या है, a है, और a में कितना गुना करेंगे तो 4a स्क्वायर होगा। तो 4a से 4ac माइनस साइन प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग क्या, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। एक चीज़ आप लोग जानते हो, ये कोई भी चीज़ स्क्वायर में रहेगा उस, अब LHS मान के चलो LHS स्क्वायर में रहेगा और RHS नॉर्मल रहेगा मान के चलो, तो ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा LHS हो जाएगा रूट में रूट ऑफ RHS, समझे। यहाँ हम लिख दिए, कहिएगा कैसे, ये हम आपको लिख दिए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू रूट में पूरा आ जाएगा रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। समझ में आया। आगे देखते हैं क्या होगा, x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, कैसे होगा, मेरा मर्जी, हम दे देते हैं, मजाक कर रहे हैं जी। रूट इसमें जाएगा, स्क्वायर उसमें जाएगा, तो प्लस माइनस साइन के साथ रूट होता है। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए 4 का भी जोड़ा है तो ए वो लिख दिए, और 1 का भी जोड़ा है तो ए लिख दिए, 2a हो गया, ये हो गया। अब देखिए आपके पास क्या हुआ, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, x हो गया। अब हम यहाँ से x1 इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac
बाय 2a और x2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। आप बोलिएगा कि सर यहाँ कितना स्पीड कर दिए हैं, यहाँ हम स्पीड नहीं किए हैं। एक बार आप लोग अच्छा से देखिए, नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से आप लोग को बताने का कोशिश करेंगे। देखो ये वाला स्क्वायर इस साइड गया तो रूट में गया, इसको ये 4a स्क्वायर 2a हो जाएगा क्योंकि 4 का भी जोड़ा है और a का भी जोड़ा है, ये हो गया। इसके बाद देखिए ये b बाई ए को हम उस साइड गए, प्लस था उस साइड माइनस हो गया। और देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac में आप रूट नहीं हंसा सकते, b तो जोड़ा में है, यहाँ a है अलग है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए एगो टर्म ये एगो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये एक टर्म है, एक टर्म है, बीच में एक अलग साइन है माइनस, इसीलिए इसको सेपरेट सेपरेट आप रूट को नहीं हटा सकते हैं। यहाँ तक आया, x का मान होया और x1 ये हो गया, x2 ये हो गया। ये जो एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग 4.2 पढ़ेंगे, 4.2 उसमें अच्छे से काम आएगा। समझे, समझ में आना चाहिए आप लोग को, समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर अगर आप लोग इस तरह का वीडियो अगेन देखना चाहते हैं तो आप लोग अपना चैनल कौन सा है, पार्थ ऑनलाइन क्लासेज है, उस पर आप लोग आइए, समझे, रजिस्टर करिए, रजिस्ट्रेशन फ्री में है। उसके बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे नहीं, कोशिश करेंगे टॉप कराने का। चलिए धन्यवाद और बाय, फिर मिलते हैं चलते चलते।